नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हम कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये मिसालें उस समाज की है जिसे महज़्ज़िब समाज कहा जाता है। इस समाज को महज़्ज़िब समाज होने के साथ साथ हाईटेक समाज कहा जाता है। 21वीं सदी का नया दौर कहा जाता है। साथ ही साथ इस समाज को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस समाज कहा जाता है। लेकिन इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस समाज में क्या कुछ बुराइयां हो रही हैं, किस तरह से नौजवान बेरहरवी का शिकार हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, आज हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के एक शहर में एक बेटे ने अपनी माँ को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया था कि इसकी माँ ने इसके लिए ताज़ा खाना नहीं पकाया था। बेटे ने माँ से नाराज़ होकर डंडे से हमला करते हुए अपनी माँ का कत्ल कर दिया। दूसरा वाक़या पेश करने जा रहे हैं। दूसरे वाक़ये में एक बेटे ने अपनी माँ का हाथ सिर्फ इस वजह से काट दिया क्योंकि माँ ने अपने बेटे को उसकी मुमानी के साथ शादी करने से रोका, क्योंकि मुमानी से शादी करना इस्लाम में ममनू है। हालांकि मुमानी बेवा औरत है, साथ ही साथ वो लड़के से उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ी थी। इस बात से नाराज़ होकर बेटे ने अपनी माँ का हाथ उस वक्त काट दिया जब माँ नमाज़ पढ़ने के लिए रकात बांधी हुई थी। तीसरा वाक़या, एक बेटे ने अपने बाप पर इसलिए हमला किया कि इसके बाप ने इसे नशा करने के लिए पैसे नहीं दिए थे। जब बेटे ने हमला किया तो बाप अस्पताल में दाखिल हुआ। इस मामले से खौफज़दा होकर बेटे ने ख़ुदकशी कर ली। चौथा वाक़या वो वाक़या है जिसमें एक बहनोई ने अपने सालों पर सिर्फ इस वजह से हमला किया कि उन्होंने अपने बहनोई को नसीहत की कि वो सही रास्ते पर आए, तभी जाकर वो अपनी बहन को उसके घर भेजेंगे, वरना वो अपनी बहन को उसके साथ अलहदा कर देंगे। इस बात से नाराज़ होकर बहनोई ने अपने सालों पर जानलेवा हमला किया और इस कदर वहशत का मंज़र पैदा किया जिसे देखने के लिए दिल बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आज कौम मुस्लिम में जो हालात रोनुमा हुए हैं वो नहायत तशवीशनाक हैं। इन हालात में जहाँ एक तरफ फ़िरक़ा परस्त ताक़तें मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ख़ुद मुसलमान ख़ुदकशी की राह पर निकल गए हैं। नौजवानों की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि वो पढ़े लिखे होकर भी रोज़गार से जुड़ना नहीं चाहते। जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं वो अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगियाँ गुजारना नहीं चाह रहे हैं। नौजवानों की इस बदहाली को, इन हालात को सही तरीक़े पर ले जाने के लिए जहाँ ज़िम्मेदारी समाजी तंजीमों की थी, जहाँ ज़िम्मेदारी मसाजिद के ज़िम्मेदारों की थी, जहाँ ज़िम्मेदारी उलमा इकराम की थी, जहाँ ज़िम्मेदारी पुलिस की थी, जहाँ ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी, वो तमाम ज़िम्मेदार अपने आप को अलहदा किए हुए हैं। हर एक ये कह रहा है कि हमें क्या, बर्बाद होते हैं तो बर्बाद होने दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इन हालात में जिस तरह से मुस्लिम नौजवान बदअखलाक़ियों का शिकार हो रहे हैं, बदकिरदारी का शिकार हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों के लिए निहायत तशवीशनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जिस तरह से दौरे जहालत में अरबों का नक्शा हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, उसी तरह का नक्शा आज हमारे दरमियान देख सकते हैं। हालांकि ये दौर 21वीं सदी का दौर कहलाता है, महज़्ज़िब दौर कहलाता है। बावजूद इसके इस महज़्ज़िब दौर में मुस्लिम नौजवानों की कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है। आज मस्जिदों के ज़िम्मेदार भी ऐसे बने पड़े हुए हैं जो शराबी हैं, ज़ानी हैं, दूसरों का माल खाने वाले हैं। आज मस्जिदों की कमेटियों में भी हम देख रहे हैं कि लोग, बहुत से ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग ना तो अखलाक़ी किरदार को समझ सकते हैं, ना ही इस्लाम की बुनियादी तालीमात से वो वाकिफ़ हैं। इन हालात में अगर मुस्लिम नौजवानों की सही रहनुमाई की तौक़ा करें तो किस तरह से और किस से करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ये तमाम ज़िम्मेदार अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, जब ये तमाम ज़िम्मेदार ये नहीं चाह रहे हैं कि कौम मुस्लिम की नौजवानों की सही रहनुमाई हो, तो इन हालात में उन लोगों को सामने आने की ज़रूरत है जो कम अज़ कम अच्छाई को आम करना चाहते हैं, बुराई को लोगों के दरमियान से हटाना चाहते हैं। अगर अब भी मुसलमान इन हालात से नौजवानों को सही राह पर लाने की कोशिश नहीं करते हैं तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में मुसलमानों की ही नहीं बल्कि पूरे माशरे की हालत बद से बदतर हो जाएगी। उस वक्त रोने से धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किस तरह से मुस्लिम नौजवान आज बेरहमी का शिकार हो रहे हैं, बहुत समझने की और सोचने की ज़रूरत है।
नौजवान तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन वो रोज़गार हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। जब तक उन नौजवानों के दरमियान रोज़गार के मौक़े पैदा नहीं किए जाते, उन्हें तालीम की इससे वाक़फ़ियत नहीं कराई जाती, उस वक्त तक इन नौजवानों की इस्लाह मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यही हालात, यही कुछ इन नौजवानों के दरमियान हो रहा है। मुसलसल मुस्लिम नौजवानों के पास जो बेकारी है, इसकी वजह से नौजवान बेरहरवी का शिकार हो रहे हैं। तो इन हालात में मुसलमानों के दरमियान जो कुछ बचे कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमान नौजवानों की रहनुमाई करें, उन्हें रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें तालीम से जोड़ने की कोशिश करें। सिर्फ़ मस्जिदों की ज़िम्मेदार ही इस काम को मुकम्मल नहीं कर सकते, ना ही पुलिस इसकी ज़िम्मेदारी ले सकती है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी समाज के हर उस शख्स की है जो अच्छा समाज चाहता है, अच्छी काम करना चाहता है, जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नौजवानों की इस्लाह के लिए सिर्फ़ उन्हें मस्जिदों में ढकेलने के बजाय उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए। जब तक ये नौजवान रोज़गार से नहीं जुड़ते, एम्प्लॉयमेंट से नहीं जुड़ते, उस वक्त तक इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। खाली पेट खाली हाथ कौन कितनी इबादत कर सकता है, कौन अच्छे काम कर सकता है, सोचने की ज़रूरत बात है। अगर अब भी हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ मस्जिदों के अंदर अच्छे अच्छे बयानात, अच्छे अच्छे वाक़ियात बयान करने से नौजवानों की इस्लाह होगी, तो ये मुमकिन नहीं है। आज ईसाइयों को देखिए किस तरह से उनके यहाँ हफ्ते में एक मरतबा होने वाली इबादत के बाद हफ्ते के 6 दिनों तक उनके नौजवानों को वो रोज़गार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ईसाई के अलावा सिख हैं। इन सिख मज़हब के लोग बहुत कम तादाद के होने के बावजूद पूरे मुल्क में उनके यहाँ बेकारी ना के बराबर है। उनके यहाँ भीख मांगने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। इन छोटे छोटे मज़ाहिब के लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन्होंने अपने माशरे के नौजवान, अपनी सोसाइटी के नौजवानों की रहनुमाई की है, किस तरह से इन्होंने नौजवानों को एंगेज करते हुए बुराइयों से रोके रखा है। तो आज ज़रूरत इस बात की भी है कि मुस्लिम समाज के लोग इस जानिब तवज्जो दें। सिर्फ पुलिस को दोष देने से या फिर उलमा को दोष देने से इसका हल नहीं निकलेगा, बल्कि कौम के मालदार लोगों को आगे आकर अपना सरमाया मार्केट में लगाना होगा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने होंगे, तब जाकर कहीं हालात बेहतर हो सकते हैं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद के समझने वाले इस बात को समझकर फ़िक्र करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और समाज के ज़िम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।